अभी यही चीज ग्रुप बना के कोई मुस्लिम कैटेगरी का बंदा या क्रिश्चियन कैटेगरी का बंदा या सिख कैटेगरी का बंदा घुस जाए मंदिर में, इनका रोना निकल जाएगा, हिंदू खतरे में है। ये जो कर रहे हो, ये कैसे डिफेंड कर रहे हो तुम? एक सेकुलर समाज में रह के तुम्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए? क्या है हिंदू राष्ट्र? चलो दे दिया मैंने तुम्हें, क्या करोगे उसके बाद? उसके बाद क्या? पोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा, गरीबी हट जाएगी, एजुकेशन सबको मिल जाएगी, राम युग आ जाएगा, औरतों की इज्जत हो जाएगी। अच्छा कैसे आएगी? इज्जत लूटने वाले ही तुम हो। तमीज नाम की सीख नहीं, माँ बाप ने परवरिश नहीं दी और साले निकले हिंदू राष्ट्र बने। है क्या हिंदू राष्ट्र? ये तो पढ़ ले पहले। राम राज्य पहले चाहिए था इनको भगवान के नाम पे, अब हिंदू राष्ट्र चाहिए। अबे तुम खुद क्यों नहीं डिसाइड करते तुम्हें चाहिए क्या? मुंह में ले लो ना मेरा और चुप बैठा करो। एससीसी का जो समन गया हुआ है, 5-6 बार ट्राई मार दिया, मोदी गवर्नमेंट पहुंचा नहीं रही। कौन सवाल कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट कहाँ है? 187 सीटों के लिए 8,000 लोगों को एयर स्ट्रिप पे एग्जाम करवा रहे हैं। ये विकास है हमारा। रिजर्व फॉरेक्स बेच रहे हैं ताकि हम रुपए को कंट्रोल कर पाए। 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं हम, ये काबिलियत की बात कर रहे हैं। कितना डेट चढ़ गया देश पे, एक्सटर्नल और इंटरनल कितना है वो देखो एक बार। अच्छा है मैं अंधा हूं। 2024 में सिर्फ साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड जो है उसमें 22,000 करोड़ गए हैं इंडिया के। क्या किया हमने? इतने लॉ बनाए, कहां है? 40% जॉनिसन टैक्स है, क्या हुआ? कुछ हुआ उसका? 10,000 वोट खरीद रहे थे ओपनली, धांधलेबाजी इलेक्शन कमीशन के मिली भगत के साथ। कौन सवाल कर रहा है? एसआईआर में ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, असेंबली से उन्होंने 40-44 हजार लोग निकाल दिए। 60 लाख, ऑलमोस्ट 60 लाख वेस्ट बंगाल से निकले हैं, 75 लाख के करीब में तमिलनाडु से निकले। कौन है ये लोग? क्या होगा इनका? कोई जवाबदारी नहीं। एसआईआर इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है कि हम नहीं करा रहे, हमने ऑर्डर नहीं किए। तो किसने किए हैं? एक सवाल नहीं कर रहा कोई। मैंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई, सीधा सा सवाल पूछा कि फाइल की कॉपी दे दीजिए जिसमें आपने एसआईआर का डिसीजन लिया। इलेक्शन कमीशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लिख के दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन नहीं लिया एसआईआर करने का। तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं लिया तो क्या होम मिनिस्ट्री ने लिया डिसीजन एसआईआर करने का? देश में किसने लिया? मतलब इतनी बड़ी एक्सरसाइज, 100 करोड़ लोगों को, वोटर्स को लेकर एक्सरसाइज हो रही है और इलेक्शन कमीशन कोई जवाबदेही इनमें ही नहीं। एक साल के अंदर 2 बार रेलवे की पैसे बढ़ा दिए इन्होंने, नॉन एसी, क्योंकि एसी वालों के पास कम पैसे हैं। नॉन एसी की टिकट की प्राइस बढ़ा दी और इतनी सारी कांड हुए हैं। कितनी बार वैष्णवी ने रेजिग्नेशन दे दिया। ममता बनर्जी का एक इवेंट खराब होगा तो रेजिग्नेशन चाहिए। इनके टाइम में क्या हो जाता है? कैसे भागवत को, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी मिल रही है? कौन सी गवर्नमेंट पोस्ट है उसके पास? और ये बंदा ओपनली आके कहता है चरखा चलाते रहो, कोई ऐसे नहीं होता, स्वराज नहीं मिलता और संविधान की जरूरत नहीं, संविधान को कहने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र है। मैं कहा करके दिखा दे लीगल वे से ही। बड़ी चाह है ना, जिनके घर में मातम पहुंचाते हो ना, उनके बेटे को वापस कर दे, फिर मैं भी आऊंगा सपोर्ट करने के लिए। हिंदू राष्ट्र घर तोड़ रहे लोगों के बिना उनको घर दिए। पहले शाखा जाके एनजीओ जो बोल गया ना तेरा बेटा, उसको रजिस्टर करा और ये बता फंड कितने हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड खत्म होने के बाद भी तेरे को 82% बीजेपी डोनेशन लेके जा रही है, और वो भी वो जो अकाउंटिंग है। आरएसएस एक जवाब नहीं देता। आरएसएस के पास कितना पैसा है तुम्हें कोई आइडिया नहीं होगा। बीजेपी का देख रहे हो 50% ग्रोथ है पिछले साल से अब तक में। कौन सवाल है? तुम गरीब, तुम मंदिर में प्रसाद खाओ, सेफ्टी मत मांग लेना हमसे। मेरा दोस्त जो चाहेगा वही होगा। और गांधी के विचारों को तो खत्म करो। वेस्ट बंगाल में जाके हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं कि हिंदू जाग जाएगा तो पश्चिम बंगाल का दिशा बदल देगा। और दूसरा इनका सौतेला बेटा जाके हाथ जोड़ के कह रहा है मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। जाओ भाई, जिसको वोट करना करो, मेरा क्या है। 11 साल में सारे देश का तो विकास देख ही रहे हो, कैसे विकास हुआ है, अमृतकाल चल रहा है। अमेरिका हमसे भीख मांग रहा है पैसों की। पश्चिम बंगाल को भी मौका दो। उड़ीसा, आसाम में तो कर ही रहे हैं ओपनली धांधलेबाजी, खोल के नफरत फैला रहे हैं। वो नफरत फैलाते हैं, वो हिजाब खींचते हैं, और वही देखा देखी तटपुंजी साले गली के गुंडे अपने आप को भक्त बना के तुम्हारे साथ कुछ भी कर लेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनकी आस्था है। इस देश में सिर्फ इनकी ही आस्था है और किसी के पास आस्था रखने का हक ही नहीं है। ये है हमारा नया इंडिया। ये पकौड़ा साला एक है यूपी का ही। लास्ट वीक ये डार्विन बना हुआ था, इसको हिंदू मुस्लिम सोसाइटी अलग चाहिए। जैसे ये इसका बाप कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, ये सोसाइटी बना के देगा। दे देना भाई प्रॉपर्टी, मैं तो खुद बोलता हूं मेरे नाम पे एक फ्लैट नहीं है, एक फ्लैट दिलवा दे, फिर तू जहां बोलेगा मैं वहां रह लूं। इस वीक डिमांड है इसकी कि भगवत गीता को नेशनल बुक बनाओ, पता नहीं क्या। अगले वीक क्या मांगेगा? पाकिस्तान का नाम परिस्थान कर दूं? क्या करूं मैं? किसी की कोई डिमांड पूरी नहीं होती, इसकी कोई बकैती पूरी नहीं होती।
मांग है इसकी, साफ हवा मांग ले भाई, थोड़ा भला हो जाएगा सबका, बच्चों का बूढ़ों का। अच्छी एजुकेशन मांग ले, फ्री एजुकेशन मांग ले, भगवत गीता उसमें पढ़ा लियो तू, सब पढ़ने को तैयार भी है। काम की बातें नहीं होंगी, वो नहीं हो पाएगा। काम का एक बात नहीं है, एक शब्द नहीं है, इसे बंदूकें चाहिए, बारूद चाहिए। अब पाकिस्तान में नहीं रहता तू, पाकिस्तानी वाली सोच मत दिखा मेरे को। साले बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेश बात कर, केरला में हुआ, बिहार में हुआ, दिल्ली में हुआ, क्या कर रहे हो? नहीं दिखना? वो देश की जासूसी कर रहा था पाकिस्तान के लिए। कौन था वो? हिरेंद्र था, जो भी नाम है इसका। धर्म देख के प्रोफाइलिंग करोगे ना बेटा, आज तुम किसी एक को ग्रुप बना के पकड़ लोगे, कभी तुम भी अकेले घूमोगे और कोई दूसरा ग्रुप तुम्हें भी पकड़ लेगा। अत्याचार उतना ही करो जितना लोग सह रहे हैं, क्योंकि जिस दिन ये सहन शक्ति खत्म हो गई ना, फिर वही बात है कि लगेगी आग तो आएंगे कई खरसद में। और ये जितने भी डिमांड करते ना, बांग्ला बांग्ला बांग्ला, रोहिंग्या मुस्लिम पाकिस्तान, तू देश के पे धब्बा है, तेरे बाप को उस दिन पहनना चाहिए था निरोध, तो एक गलती कम होती इस देश में। गजब बेइज्जती है। डिफेंस में काम करने वाला दीपक शर्मा, आर्मी, एक्स आर्मी मैन, 2 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी मिली है, वो कैश मिला उसके घर में, और कुछ लाख तो इसके बीवी के घर में। दोनों आर्मी से थे, डिफेंस में काम करते थे, डिफेंस मिनिस्ट्री में काम करते थे, ये घूस लेते थे ये। अब इसमें धर्म देखना में, या वो स्पाई में ये कहना है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता जब देश के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम है, सही किया था बैन करके, गलती करी है तुमने आरएसएस को पालने देने के लिए, नहीं होना चाहिए था आरएसएस। और ऐसी हर सोच को बंद कर दो, आने वाले टाइम में बैन मारो। अगर तुम एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखते हो, चाहे किसी भी भगवे कलर में हो या किसी भी कलर में हो, या किसी भी मास्क के पीछे छुपे रहो कि हम अच्छे इंसान हैं, जेल में डालो। सोसाइटी के लिए हानिकारक है ये, भारत के लिए हानिकारक है ये। सही बात है। अभी ये जो चीज कर रहे हैं देश के अंदर, यही चीज बाहर दूसरी कंट्री में किसी के साथ होती है तो रोना शुरू होता है इनका। तुम जो कर रहे हो वो सही है, वो करे तो गलत कैसे हो जाता फिर? ये तो हिपोक्रेसी तुम्हारी। अभी एक अफ्रीकन था, कहाँ पे है ये? दिल्ली में, अफ्रीकन नेशनलिस्ट, दिल्ली में रहता, काम करता होगा, उसमें कोई काउंसलर जाके उसको कह रही हिंदी सीख, यहाँ पे हिंदी सीखे, गलती से उसकी शिफ्ट हो गई महाराष्ट्र तो मराठी सीखे, फिर तेलुगु सीखे, तमिल, तो अब सब वही सीखे। होम मिनिस्टर कह रहा है कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, आप इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हो, उर्दू वर्ड आप यूज कर रहे हो, कपड़े आपने विदेशी पहने हुए हैं, मोबाइल आपका विदेशी है, वो देसी बन जाए क्यों? अतिथि देवो भव होता था, आज गुंडागर्दी पे आ गए हम लोग। कभी कोई चमाट मार देता है, कभी कोई धमकाने लगता है। अरे ये तो कहती कि पार्क में अगर कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं कहा मैं लेता हूं, पार्क में कुछ नहीं होगा, बाकी जगह पे होगा, तू लेगी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेरा काम है, तेरा काम तू सही से कर, मैं तेरे को चुन के लाई हूं ना, तू अपना देख, बकैती मत मार। साले टेम्परेरी जॉब है तुम्हारी, और जिससे सवाल करना है ना उससे करो, दबाने की जरूरत नहीं है। वही है ना, हिंदू जाग रहे, जनता जागी ना, देश की घोड़ी बना देगी तुम सबको, सच बता रहा हूं मैं। लेजिट लोग, औरतें, वो होता है ना क्रिसमस का कैप, वो पहनी हुई थी, उनको टारगेट करने लग गए ये लोग। किस बात के लिए? वो अपना खड़ी है, कैसे कर लिया ये? तो होली के टाइम में जो बुरा ना मान लो, होली कह के किसी को भी रंग लगा दे तो तब बुरा नहीं लगता तुम्हें? उस पर कोई पॉइंट कर देगा तब तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। ये क्या है सर्वश्रेष्ठ बनने की चाहत? अरे कम से कम हरकतों से तो बनो। छोटी जात का है ग्लास कैप, अछूना मत अछू। ऐसा कौन सा ब्राह्मण है जिसकी महानता सिर्फ इतनी कि अछूत के छूने से मैं ब्रह्म तो प्रदूषित हो गया, अछूत हो गया मैं? अरे महानता तो तब होती कि मैं उसे छूता तो वो शुद्ध हो जाता। वही नहीं समझना ना हमें, क्योंकि हमें तो सुपीरियर बनना है। बट ये मुद्दे हाईलाइट होंगे नहीं, इनकी फेलियर कभी आएंगे नहीं आएंगे। अभी मेसी गया, उसको 90 करोड़ के कुछ मिले हैं अमाउंट, 11 करोड़ उसने टैक्स भरा है। इस न्यूज को देख के सिल्क स्मिता कहती है कि ये देखो, इसे कहते थे मृतक अर्थव्यवस्था। जस्ट बिकॉज मैंने खाना खाया इसका मतलब ये नहीं भारत में भुखमरी खत्म हो गई। जस्ट बिकॉज बीजेपी को इस साल में 6 करोड़ मिल गए डोनेशन में, मैं यहाँ पे रोज आ रहा हूँ QR कोड दिखा के, ये साले इसको देख के बोल ये मृतक। अबे तू दलाली करके पैसा कमाती है, तेरा बेहू गोरी है, तू मुझे कल्चर और देशभक्ति मत सिखा, पकौड़ी निकल यहाँ से। इतना पैसा है बीजेपी के पास, उसके बाद भी टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करते हैं अपने प्रचार में। गवर्नमेंट के नाम पे स्कीम चलाते हैं पैसा लेने के लिए बीजेपी का। अबे ये क्या धांधलेबाजी है, सवाल नहीं होता। साले पोल्यूशन में इसको दिक्कत नहीं हो रही, एयर प्योरीफायर लगा कर बैठी होगी ना, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। साला अभी रजत शर्मा ने जो वो अरावली के ऊपर बोल दिया था, उसमें डिफरेंस दिखाने लग गए कि देखो जब केजरीवाल था तो केजरीवाल जवाबदेह था, बट अभी रेखा गुप्ता है और मोदी जी हैं तो पेड़ प्रदूषण कर रहा है, पेड़ की वजह से ही हो रहा है सब कुछ। तिहाड़ी पे किसी ने बोला मेरे को कि भाई जो सुधीर चौधरी बोला कि चाइना की इकोनॉमी
वो कम्युनिस्ट है, हम लोकचंद्र हैं, इसलिए नहीं हो सकता हमारा वैसा कि हम कर पाए तुम्हें प्रदूषित। यूके, यूएस, इतनी फॉरेन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री जो डेमोक्रेसी रखती हैं और फिर भी साफ हवा में रहती हैं। तो अभी भी पाक छोड़ो, क्या ही बोलूं, लड़ो सालो। दिल्ली में रहने वाले भी इंसान हैं, वो भी टैक्स देते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है? उन्होंने क्या गुनाह किया कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 10 साल कम हो गई है? इसका जवाब केजरीवाल को देना होगा। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। देखिए, तालिबान के सहारे पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने कई सारे मंसूबों को अंजाम देने में लगा हुआ है और शुरू हो चुका है। उसकी कोशिश अफगानिस्तान से तालिबान के आतंकियों को जम्मू कश्मीर में उतारने की है। इसके वीडियो सबूत एबीपी न्यूज के पास मौजूद है। अभी पता चले। भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए तालिबान ने कभी सीधे तौर पर तो भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों भारत तालिबान से रिश्ता बनाकर ना रखे? आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है, तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है और एक दिन इन्हीं आम लोगों के ऊपर गिर जाता है। उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को ये बात आज हमारी बुरी लग सकती है, आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। बोलूं भी क्या, एक जबान की नहीं है। ये इतना चिल्लाते 1 नेशन 1 टैक्स 1 इलेक्शन है, 1 PM, तो मल्टीपल बायोग्राफी क्यों बना रहे हो? कितनी ही बनाओगे? अजय का हाल नहीं देखा तुमने? मनमोहन सिंह फ्लॉप हुई, प्रोपागेंडा पे एक धुरंधर चल गई तो सबकी जली पड़ी है। ओ भाई मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, चलो जो भी है देख लेना, मैं मिलता हूँ कल, प्लीज। मजाक में भी कभी किसी ब्राह्मण को गाली मत देना या उसके बच्चे को गाली मत देना। जैसे यार दोस्त होते हैं ना, गाली दे देते हैं तो बहुत पाप लगेगा आपको। ब्राह्मण हिंदुओं में पूजनीय हैं, पूजनीय, भगवान का स्वरूप है वो। तो आप मजाक में भी कुछ गलत उनके लिए सोचना, बोलना, कहना बिल्कुल नहीं। अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को भी मेरे दर्द पे दर्द होता है, अब दर्द को। मोदी जी जो ये अरावली हटा रहे हैं, इन पर क्या ख्याल है आपका? देखिए, मोदी जी के सामने पहाड़ भी नहीं टिक पा रहे हैं। काटने की बात हो रही है। काटने की कौन बात कर रहा है यार? कौन बात कर रहा है? अरावली में जो 100 मीटर नीचे वाले पहाड़ है, बस उनको अरावली के नाम से हटाया जाएगा। काटने की थोड़ी बात हो रही है। तो ये लोग जो राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये बेवकूफ है? बेवकूफ नहीं है, लेकिन ब्रेन वॉश जरूर है। ये सब राहुल गांधी की बिठाए हुए लोग हैं, बाहर से फंडिंग कराए हुए लोग हैं भाई साहब। और चलो मान लो कटवा भी रहे हैं पहाड़, तो जो उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, नौकरी मिलेगी आपको, हम सबको, उसका क्या भाई है? और उससे जो पोल्यूशन बढ़ेगा, हवा खराब होगी, एक्यूआई नहीं बढ़ेगा। एक्यूआई कोहरा को एक्यूआई बोलने लग गए हैं आजकल। गजब लोग हैं, पहले नहीं तो था क्या कोहरा, अभी आया कोहरा। और जब बांग्लादेश में कल हिंदू साथ हुआ, वो कुछ नहीं बोलेंगे उसके बारे में। बात यहाँ पोल्यूशन की चल रही है, बांग्लादेश की बात, लेकिन अरे क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? मोदी हर वक्त क्या पागलों वाली बात कर रहे हैं यार आप? अरे शांत हो जाइए, जानते हैं इस बार गलत हैं वो, लेकिन क्या करें भाई, डिफेंड तो करना पड़ेगा ना। इतना पोल्यूशन हो गया, क्या करें? हम बच्चों को भेज दिए लंदन, अब तो अपने वालों को डिफेंड तो करना ही पड़ेगा। अच्छी अभी अरे जाइए, छोड़िए यार।